दोस्तों नमस्कार। मैं कुणाल कुमार। आजकल देश में लेके चंदा मामा की बड़ी चर्चा हो रही है। आपने बचपन में सुना होगा चंदा मामा की बहुत सारी कहानियां, लेकिन आजकल सरकारों को लेके चंदा मामा की बड़ी चर्चा है। कल राहुल गांधी ने धारावी में अपने भाषण में भी चंदा मामा का जिक्र किया। आपको बता दें ये चंदा मामा है कौन। ये चंदा मामा चुनाव में दिया दिया हुआ एक चंदा, जिसको चंदा मामा का नाम दिया गया है राहुल गांधी जी की तरफ से। उन्होंने कहा कि चंदा मामा दूर के खाए, और एसबीआई और सुप्रीम कोर्ट में आजकल सुनवाई बहुत ज़्यादा ही चल रही है चंदे को लेकर, जिससे बार बार सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को फटकार लगाता है। कहता है कि आप चंदे की जो जानकारी है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला, किस कंपनी ने दिया, इसकी जानकारी आप लाके चुनाव वाली वेबसाइट पर अपलोड कराइए। मतलब चुनाव आयोग की दीजिए, और चुनाव आयोग जो है वो अपने वेबसाइट पर अपलोड करेगा। लेकिन एसबीआई जो है वो पूरी जानकारी देने में सक्षम नहीं है, वो दे नहीं सकता, वो चालाकी कर रहा है। वो जाहिर सी बात है किसी न किसी पार्टी को बचा रहा है, और जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी पार्टी को मिला है, तो एसबीआई अपने आप को नहीं उस पार्टी को बचा रहा है ये जानकारी ना देके, जिससे एसबीआई की साख पे सवाल उठता है। जिससे आज उसने कोर्ट में कहा भी है कि एसबीआई को जानबूझ के बदनाम किया जा रहा है। तो एसबीआई से कहना है कि अगर एसबीआई को बदनाम किया जा रहा है तो ये लाजमी सी बात है कि एसबीआई को जितनी भी जानकारी है इलेक्ट्रल बॉन्ड की, चुनावी चंदे की, कि किस पार्टी को कितना मिला, किस कंपनी ने दिया, कहाँ से चंदा आया, ये सारी जानकारी है वो आपको दे देनी चाहिए। लेकिन एसबीआई आनाकानी करता है, हर डेट पे जाता है, वो कहता है हम समझे नहीं, ये करता है, कुछ ना कुछ करके निकल जाता है और चंदे की जानकारी नहीं दे रहा है। जिससे सुप्रीम कोर्ट ने उसे 21 मार्च तक का टाइम दिया है कि 21 मार्च को शाम 5 बजे तक चुनावी चंदे की सारी जानकारी चुनाव आयोग के वेबसाइट पे अपलोड हो जानी चाहिए, नहीं तो हम आप पे कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये लास्ट डेट आपको दे रहे हैं। देखते हैं आगे जाके वो देता है या नहीं देता है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे ज्यादा चंदा जो था वो बीजेपी पार्टी को मिला। आज तक यही सुनाई दे रहा था कि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी पार्टी को मिला, लेकिन इसमें उन पार्टियों ने चंदा दिया जिसमें बीजेपी सरकार ने रेड के ईडी के थ्रू रेड मारा, और उन कंपनियों ने बीजेपी सरकार को चंदा देना स्टार्ट कर दिया। और ये भी नहीं कि 1 करोड़ 2 करोड़ दिया, 10 करोड़ दिए, हजार हजार करोड़ रुपए का चंदा दिया। जैसे सोलर एनर्जी नाम की कंपनी है, गेमिंग कंपनी है, उन्होंने 1300 मतलब 1386 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इतना बड़ा बड़ा भर भर के चंदा दिया। कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो कोयले के खदान वाली कंपनी है, एक जैसे भारतीय स्टील्स है, उनको कोयले का खदान मिला था, तो उन्होंने सबसे पहले 850 करोड़ रुपए का चंदा दिया, 839 करोड़ रुपए का चंदा दिया। और उसके कुछ दिन बाद ही उनको मतलब कोयले के खदान का टेंडर मिल जाता है। मतलब एक तरीके से बीजेपी पार्टी लोगों को कुछ कंपनियों को धमका के, कुछ कंपनियों को टेंडर देके एक उगाही का काम कर रही थी, जिससे कि उस पर इंडिया का सबसे बड़ा घोटाला होने का आरोप लग रहा है। और ये सही भी है कि सब सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो एकदम क्लीन है, उसने आज तक पहली सरकार ऐसी है जिसने घोटाला नहीं किया। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं चंद्रचूड़ जी का, सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ जी का, कि उन्होंने इस घोटाले का खुलासा किया। क्योंकि कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो इस चंदे का मतलब इस घोटाले का पर्दाफाश कर पाती। लेकिन धीरे धीरे चंद्रचूड़ जी इस घोटाले का पर्दाफाश कर रहे हैं, और धीरे धीरे शिकंजा बढ़ता जा रहा है, और बीजेपी की मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। जिसको लेके उन्होंने प्लान बनाया था कि इतना पैसा उगाही करेंगे। कई कंपनियों से उन्होंने धमकी देके और ईडी की रेड पड़वा के पैसे वसूले, और कई कंपनियों को टेंडर दे देके, जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं कि उद्योगपतियों को पैसे ले लेके टेंडर देते थे नरेंद्र मोदी की सरकार। और वही नरेंद्र मोदी की सरकार जब कोई कंपनी किसी प्रदेश में आती थी, अपना छोटा सा कंपनी खोलती थी, तो
उस कंपनी पर ईडी की रेड करवाते थे और उससे पैसे वसूलते थे ईडी के जरिए। ये एक ईडी के जरिए पैसा वसूली का कार्यक्रम चलता था। राहुल गांधी जी ने बहुत पहले इसका आरोप लगाया था, लेकिन तब हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी थी। लेकिन अब जब धीरे धीरे चीजें पब्लिक डोमेन में होने लगी हैं तो सबको विश्वास होने लगा है कि जो कांग्रेस के जमाने में या लालू प्रसाद यादव के जमाने में चारा घोटाला हुआ था या कांग्रेस के जमाने में 2G घोटाला हुआ था, उससे भी बड़ा घोटाला नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है, इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला। उन्होंने जब 2018 में जब इलेक्ट्रल बॉन्ड आया था तो उन चुनावी चंदा लेने के लिए जब इलेक्ट्रल बॉन्ड SBI की तरफ से बनाया गया था, सरकार ने इसका गठन किया था, तो अमित शाह जी ने कहा था कि हम इंडिया में जो टैक्स पेयर का पैसा चुराते हैं या ब्लैक मनी होती है, उन चीजों को रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब जाके पता चला है कि ये चीजें सिर्फ काला धन रोकने के लिए नहीं था, ये चीजें अपने आप को सक्षम बनाने के लिए, इंडिया से पैसा निकालने के लिए था। और उन्होंने वो पैसा निकाला भी, कॉरपोरेटर से भी निकाला, जितने भी कॉरपोरेटर थे छोटे बड़े सबसे, कहीं ईडी के जरिए तो कहीं टेंडर देके सब तरीके से पैसा निकाला और अपने झोली में डाला। इस वही जो पैसा उन्होंने कॉरपोरेटर या किसी कंपनी से लिया, वही पैसा ये सरकार गिराने में इसका यूज करते थे। पहले ईडी लगाते थे, फिर CBI लगाते थे, फिर विधायक खरीद लेते थे। यही बीजेपी सरकार का यही काम था कि अपना एक राज वर्चस्व और कांग्रेस को धीरे धीरे खत्म किया जाए। यही पैसा था जो कंपनियों से लेकर अमित शाह जी ने उनकी जो मीडिया एक सेल था, उन्होंने राहुल गांधी जी को बहुत सारी चीजें उनके बारे में अफवाह उड़ाई और ऐसी ऐसी चीजें बताई जिससे आपको विश्वास भी ना होगा। जैसे पप्पू वाला जो चलनीकरण किया था, इन्होंने पप्पू नामकरण किया था, राहुल गांधी जी ने उसको भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए उसको खत्म तो कर दिया, लेकिन उसको लगाने के लिए बीजेपी ने खरबों रुपए खर्च किए ऐसा प्रोफेशन बनाने के लिए कि मनमोहन सिंह के बाद कांग्रेस में कोई ऐसा लीडर ही ना बचे जो कांग्रेस को आगे ले जा सके, या विपक्ष ही ना बचे जो उनके सामने खड़ा हो सके। और वो धीरे धीरे संविधान को धीरे धीरे नष्ट करते रहे, धीरे धीरे समाप्त करते रहे, सब अपने कब्जे में लेते रहे और ये धीरे धीरे उनके इशारे पे चलता रहे। और ऐसा हुआ भी क्योंकि जनता ने कोई सवाल उठाया नहीं, मीडिया ने कोई सवाल उठाया नहीं, क्योंकि मीडिया भी धीरे धीरे उन्होंने अपने अधीन कर लिया। और इन चीज़ों का हमें भी समझना चाहिए और आपको भी समझना चाहिए। मैं इसके बारे में बात करना। और चंदा आज भी, ये जितने भी चंदे की डिटेल अभी निकली है ये 2019 और 20 की है। उससे पहले जो चंदा लिया गया या दिया गया वो आपका अभी भी उसका कोई डिटेल नहीं है। उसमें आपको बता दें कि उसमें भी बहुत सारे राज अभी छुपे हुए हैं। उसमें भी महा घोटाला था जो ये कंपनियों में, जैसे हम लोग जॉब करने जाते हैं तो कंपनी हमारी जो सैलरी होती है वो मिनिमम सैलरी हमें नहीं मिलती, हमें कम दामों में काम करना पड़ता है। जैसे हमारे स्किल के मुकाबले हमें सैलरी नहीं मिलती। जैसे हमने कोर्स करके गए हैं और हमें वहाँ सैलरी मिलनी चाहिए 20,000 रुपये, तो वही कंपनी जो है हमको 12,000 या 10,000 में रखती है और बाकी हमसे वो 20,000 वाला ही काम करवाती है। यही पैसा जोड़ के उसे सरकार को देना होता है, हम ही से कमाती है। और जो हमारे टैक्स पेयर का पैसा होता है सरकार उठा के उद्योगपति और अडानी अंबानी को देती है, जिससे वो बाकी चीज़ें अफोर्ड कर पाए, सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन जिसे कहते हैं वो भी हो जाता है। और अभी आपको बता दें कि इन चीज़ों की पड़ताल करके धीरे धीरे ये चीज़ें सामने आई हैं। अगर दोबारा बीजेपी सरकार आ जाती है तो फिर से इस पर फंदा पड़ जाएगा और